हेलो फ्रेंड, फ्यूचर एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ तुरंत का दो स्टूडेंट जुड़े हैं, जिससे हम जीके का कुछ क्वेश्चन पूछने वाले हैं, मतलब कि हिस्ट्री का। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। क्या नाम है आपका? एमडी जाहिद खान। आपका नाम क्या है? अब्दुल नौशाद। अमरीन नौशाद। अमरीन जाहिद, आपका पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। आप बताइएगा कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? आंसर युग की समय। जी, हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युग की सभ्यता थी। दूसरा क्वेश्चन है कि किस शासक को प्रियदर्शी कहा जाता है? अशोक को प्रियदर्शी कहा जाता है। अशोक को प्रियदर्शी कहा जाता है। चलिए, आपका दूसरा ये है कि अशोक किसका पुत्र था? बिंदुसार। बिंदुसार का अशोक पुत्र। चलिए ठीक है। आपका दूसरा क्वेश्चन है तीसरा कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक वो गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध। चलिए ठीक है। आपका तीसरा क्वेश्चन है कि हड़प्पा नगर का उत्खनन किसने करवाया? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। आपका चौथा क्वेश्चन है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। चलिए आप बताइए तो कि मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया? राखलदास बनर्जी ने 1982 में। 1922 में। मोहनजोदड़ो का खोज राखलदास बनर्जी ने किया था 1922 ईस्वी में। आप बताइए कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थक महावीर स्वामी थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। अब बताइए कि किस शासक को नेपोलियन कहा जाता है? समुद्र। जी, भारत के समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? नेपोलियन का उपाधि मिला है। चलिए आप बताइए तो आपका क्वेश्चन है कि किस शासक का घोड़ा 3 समुद्र का पानी पिया करता था? समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्र का पानी पिया करता था। जी। आपका क्वेश्चन है कि इंडिका के लेखक कौन थे? मेगास्थनी। मेगास्थनी। इंडिका के जो मेगास्थनी, इंडिका के जो लेखक कौन थे? मेगास्थनी। चलिए ठीक है। आपका क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार क्या है? संख्या में बताएं। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार संख्या में है 12,99,600 किलोमीटर। चलिए वर्ग किलोमीटर है। चलिए ठीक है। अच्छा अब बताइए कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? कौटिल्य, जिसको चाणक्य भी कहा जाता है ना? जिसको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। चलिए ठीक है। चलिए आपके लिए आप क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो सिंधी नदी के किनारे स्थित है। जी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। चलिए कोई बात। आपने अब अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि तंबाकू पर रोक सबसे पहले किस शासक ने लगाया? जहांगीर ने लगाया। जी, जहांगीर ने तंबाकू पर रोक लगाया था। चलिए ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि किस शासक को पितृहंता कहा जाता है? अजातशत्रु। जी, अजातशत्रु को कहा जाता है पितृहंता, क्योंकि वो अपने पिता का ही हत्या करते थे। चलिए ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आपका है कि आईने अकबरी के लेखक कौन थे? अबुल फजल। अबुल फजल जी, आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल थे। चलिए अब अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि भारत में पहला अभिलेख किस शासक ने लिखा था? अशोक ने। राइट आंसर है अशोक ने लिखा था। चलिए अब अगला क्वेश्चन आपकी तरफ से है कि सबसे पहले किस शासक ने तंबाकू का प्रयोग किया? अकबर ने। जी, अकबर ने तंबाकू का प्रयोग किया था सबसे पहले। चलिए ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि अकबरनामा को किसने लिखा? अब चलिए ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आपके लिए है किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? गुप्त काल को। ये गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपसे है कि मुगल काल में भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? 4 भागों में बांटा गया। जी, मुगल काल में भूमि को 4 भागों में बांटा गया था। चलिए आपके लिए आखिरी सवाल है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान का प्राप्ति कहाँ हुआ? बोध गया। बोध गया में। चलिए आपके लिए भी आखिरी सवाल है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 ईस्वी में। जी, थैंक यू सो मच।